change of interval and fundamental function having arbitrary period like 0 to c कंसीडर करते हैं, या -c to c लेते हैं, जैसे उधर -π to π लेते थे। तो मान लीजिए अगर आपका इंटरवल चेंज हो गया है, और कल हमने ये भी बताया था कि किसी जैसे कुछ किताबों में 0 to 2l लेते हैं, हमने 0 से 2c आर्बिट्ररी इंटरवल कंसीडर किया हुआ है। तो अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो फार्मूलों जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला है वो इस तरह हो जाता है, जहाँ cos n पाई n x था वहाँ n पाई x बाई सी sin n पाई x बाई सी हो जाता है, और an मैंने जहाँ cos है cos n x है वहाँ n पाई x बाई सी और sin n पाई x बाई सी हो जाता है, बाकी सब सेम है। तो नाउ आई एम कंसिडरिंग ए प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 20। फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू x फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 माइनस x फ्रॉम 1 to 2। तो इसका मतलब है कि जो 0 से 2 इंटरवल है, ये 0 से 2 माने 0 to 2c जो है वह 0 to 2 है। तो इसको आप जो 2 है इंटू इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसका मतलब जो 2 है यही 2c है। तो दिस 2c इक्वल टू 2 इक्वल टू इम्प्लाई करेगा कि c की वैल्यू यहाँ 1 है। तो हम जो जनरल फार्मूला कंसीडर करेंगे तो आपको उसके बाद निकालना होगा क्रम से a0 an bn, यहाँ की फुल रेंज सीरीज है। तो एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड a0 एंड दैट विल बी इक्वल टू, उधर फार्मूला जिस तरह 1/π 0 से 2π होता था वैसे 1/c and 0 to 2c f(x) dx। तो 1/c here f(x) is given in 2 parts and range is also divided in सब रेंज। तो ये फर्स्ट सब रेंज है, इस फंक्शन को f1 मानेंगे, इसको f2, और 0 to 2 रेंज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, 1 is 0 to 1 and 1 to 2। तो देन यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल of whole period from 0 to 2 in 2 parts, because one part have one function and other part have other function। So for that reason 1/c 0 to 2c f(x) dx will be equal to 1/c। यहाँ जो 1/c है, c का मतलब 1 है, आगे हमने लिखा है, और 1 टाइम यू कैन राइट 0 to c, और यहाँ पर लेकिन इस तरह लिखना ठीक नहीं, वो अलग अलग है तो रेंज ही लिखना होगा। तो 1/c है जिसको 1/1 लिख देंगे बिकॉज c is 1। तो इस तरह इसको 2 पार्ट, चूँकि 2 ग्रुप हैं तो सबको हमने बताया है पहले से ही कि इनको इंटीग्रेट करके ऐड करेंगे। अब यहाँ x का इंटीग्रल है x² 2 और 1 माइनस x का इंटीग्रेशन है x माइनस x² 2 और इनकी लिमिट 0 to 1 0 to 2। इनकी वैल्यू हमने प्रूव कर दी है तो ये 0 आता है। It means a0 is 0 in this equation, so this function। So then again you have to find the value of an। So same in the same way you will write the general formula 1/c 0 to 2c f(x) cos n pi x by c। 2π इंटीग्रल में 2π पीरियड में cos n x लिखते थे, यहाँ पर n pi x by c लिखेंगे। तो ये दिस f(x) is here also divided into 2 parts। Then you have to write the integral in the form of sum of 2 integration। 1 will be 1/c है, तो 1/c को हमने 1 लिख दिया है, 0 to 1। इस पार्ट का 0 से 1 लिमिट का फंक्शन x है, तो x cos n pi x by 1 dx एंड 1/1 0 to 1 1 माइनस x, और 0 से 1 जो रेंज है उसके लिए फंक्शन 1 माइनस x है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग एट फर्स्ट दिस इंटीग्रल टेकिंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 पार्ट u and v, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का रूल है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस cos n पाई है, तो sin n पाई x बाई n पाई है। तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो साइन तो माइनस cos होगा, तो माइनस cos n पाई x बाई n पाई
और एक n पाई पहले से इसलिए स्क्वायर हो गया, और यहाँ 1 है इसलिए इंटीग्रेशन यही समाप्त है, और लिमिट है 0 to। एंड नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो कास का साइन, और फिर माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन का माइनस कास n पाई एक्स बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, बिकॉज n पाई यहाँ है एक पहले से है, तो दिस इज द इंटीग्रेशन। अब इसमें नेक्स्ट लाइन में आप थोड़ा सुधार कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे x साइन n पाई एक्स बाई n पाई, एंड ये माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं, आपको लिखना है कास n पाई एक्स बाई n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, एंड प्लस इन द सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस एक्स एंड साइन n पाई एक्स बाई n पाई इन 1 ब्रैकेट, एंड ये माइनस माइनस प्लस और एक माइनस और एक माइनस होगा, और इसको लिखेंगे n पाई एक्स बाई n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2। ये आप देखिए ध्यान से, इसको हमने कुछ नहीं किया, केवल माइनस माइनस प्लस कर दिया, एक लाइन फालतू हमने लिखा ताकि आप समझ लें, और यहाँ पर 3 बार माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस और एक माइनस माइनस, ये हो गया। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लिमिट्स, तो आइए हम इसको वैल्यू पुट करके आपके an की वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं। वन टाइम यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 हायर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, तो 1 इंटू साइन n पाई इंटू 1 अपान n पाई होगा, एंड प्लस कास n पाई इंटू 1 अपान n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर इन 1 ब्रैकेट, एंड माइनस इन अदर ब्रैकेट 0 यहाँ लिखेंगे, तो 0 इंटू साइन n पाई इंटू 0 अपान n पाई ये है, एंड प्लस कास n पाई इंटू 1 अपान n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू हो गई। आगे आप देखिए, अब इस टर्म की निकालनी है, तो सेकंड ब्रैकेट में 1 टाइम पुट x इक्वल टू 2, तो 1 माइनस 2 यहाँ -1, एंड साइन n पाई इंटू 2 अपान n पाई होगा, और यहाँ माइनस लिखेंगे आप, तो देन यू विल राइट कास n पाई इंटू 2 अपान n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर इन 1 ब्रैकेट, एंड माइनस मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके सामने माइनस इन अदर ब्रैकेट, ताकि मेरी नीचे की लाइन सेफ रहे। तो फिर अब इसमें इसी में एवरी प्लेस पर x की जगह आप 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू साइन n पाई इंटू 0 अपान n पाई होगा इसकी जगह, और माइनस कास n पाई 0 कास n पाई, और यहाँ इंटू 0 अपान n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर, इस तरह ये होगा। तो इसकी लिमिट वही है, इसके लिए इतना। अब इसको हम इसका समराइज कर देते, सही करें, तो अब इसमें जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन n पाई 2 पाई 3 पाई सब 0 होता है, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर कास n पाई इंटू 1 माने n पाई है, तो इसकी वैल्यू होती है -1 पावर n अपान n पावर 2 एंड पाई स्क्वायर, और देखिए माइनस इसकी वैल्यू 0 होगी, और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और कास n पाई 0 मीन्स कास 0 मीन्स 1, तो 1 अपान n पावर 2 एंड पाई स्क्वायर, ये हो गया। और अब सेकंड ब्रैकेट में चलते हैं, यहाँ साइन n पाई 2 n पाई 3 4 सब 0 होता है, और ये हो जाएगा 0, और माइनस कास n पाई 2, तो कास अगर ये कास 2 पाई है, कास पाई की वैल्यू -1 होती है, और कास 2 पाई है तो वो सदैव जो है वो 1 होती है। कास 2 पाई 4 पाई 6 पाई 1, और कास 1 पाई 3 पाई 5 पाई -1 होती है। तो यहाँ पर चूंकि ये डबल है, इसलिए ऑलवेज चाहे n की वैल्यू आड हो या इवन हो, इसकी वैल्यू हम सदैव
1 ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/n² एंड पाई स्क्वायर। और नेक्स्ट में देखिए ये तो 0 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 है cos n 0 तो cos 0 हो जाएगा 1/n², तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस n पावर 2 एंड पाई पावर 2, ये आ गया आपका। तो आप इसको ध्यान से देखिए, एक तो ये सेम टू सेम है, इसको रिजेक्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है हमारी ये बचेगी। तो जैसा कि मैं देख लेता हूँ, मेरा जो कंक्रीट टर्म है वो सब सेम टू सेम यही आना चाहिए। और ये एक n पाई जो हमने लिखा था, एक बार हम इसको रिव्यू करते हैं, मुझे लगता है कोई वैल्यू, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1/n होगा। अब इसको हम सब जोड़ लेंगे, तो ध्यान से देखिए 2 एंड -1/n/n² एंड पाई स्क्वायर, ये 2 बार है और ये भी माइनस माइनस 2 टाइम है, तो -2/n² एंड पाई स्क्वायर। और इसमें हम 2 कॉमन कर ले रहे हैं और 2/n² पाई स्क्वायर, टेकिंग कॉमन 2/n² एंड पाई स्क्वायर इन ब्रैकेट यू आर फाइंडिंग -1/n एंड -1। तो अब इसमें फिर वही प्रॉब्लम आती है ऑर्डर इवन की, तो हम इसको ऊपर रखते हैं ताकि आप इसे देखते रहें। ये देखिए आपको मिला है 2/, इसको समझने की ज़रूरत है, ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। यहाँ पर गिवन इन ब्रैकेट दैट -1/n एंड -1। नाउ टेकिंग n इक्वल टू ऑड, तो अगर n इक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं तो -1/n पे माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2/n² एंड पाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू -1 ही होगी। अगर 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, तो ये माइनस रहेगा, -2 हो जाएगा, माने -2। तो दिस विल बी इक्वल टू -4/n² एंड पाई स्क्वायर व्हेन n इज ऑड। अगर ऑड लेते हैं तो यह an विल बी ऑलवेज 0। जब इसको 2 लेंगे तो -1/2 प्लस हो जाएगा, तो +1 -1 0। 4 लेंगे तो +1 -1 तो 0 होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं n इज इवन, ये आपको कंसीडर करना है। तो आपकी 2 वैल्यू मिली है। नाउ a0 इज 0 एंड an इज इक्वल टू -4/n² पाई स्क्वायर, n इज ऑड। इसको हम अलग से लिख लेते हैं, अब ये वैल्यू और निकालनी है इसलिए। और an की वैल्यू ये होगी 0 अगर n इवन है, इस प्रकार। तो देन नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ bn। इसमें bn की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पढ़िएगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ bn अकॉर्डिंग टू bn। देखिए क्या है, तो फ्रॉम यूलर्स फार्मूला bn इज इक्वल टू 1/c एंड 0 to 2c fx sin n pi x by c dx, and this integral is now again divided into 2 parts। तो सेम रूलिंग्स काम करेगी। 1 टाइम c की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला है 1, तो इसको हम प्रथम दृष्टया ऐसे लिखते हैं। तो फर्स्ट रेंज इज इक्वल टू 0 to 1, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और c की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, और 0 से 1 के लिए फंक्शन x है तो आप लिखेंगे sin n pi x by 1 and then dx, and again 1/1 and 1 to 2 1 minus x। fx यहाँ पर you will write 1 minus x and sin n pi x by 1 and then dx। केयरफुली इसको भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन द सेम पैटर्न, जैसे कि आप इसके पहले वाले क्वेश्चन किया है। तो इनके 2 पार्ट हैं इस bn के। तो नाउ bn इन ब्रैकेट 1 by 1 को मैं कुछ नहीं लिखता हूँ है, तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। रूलिंग कहती है फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन का इंटीग्रल माइनस होता है, -cos n pi x by
n into pi in one bracket and minus डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये x का 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन पहले से है, कास का साइन होता है, तो इंटीग्रल तो साइन n पाई x बाई n और पाई होगा और एक n पाई पहले से है, इसलिए इनका दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार यू हैव टू क्लोज द लिमिट 0 to 1। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन का जो है माइनस का n पाई x बाई n होगा, और फिर रूलिंग के अनुसार फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि x का 1 और माइनस पहले से है, तो साइन का इंटीग्रल कास का इंटीग्रल साइन होता है, तो हमने लिखा हुआ है। और आइए हम इसका इंटीग्रल करके आपको दिखाते हैं। इन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स, आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है, 1 माइनस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दैट इज आल्सो माइनस कास एक्स माइनस कास n पाई x बाई n पाई इन वन ब्रैकेट एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स, तो 1 का 0 और माइनस एक्स है तो माइनस 1, तो हम सीधे माइनस 1 लिख देते हैं। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रल, तो चूँकि माइनस है तो ऐसे पूरा रूलिंग बताई गई है, ब्रैकेट टर्म आगे चलता है, तो कास का साइन होता है, तो माइनस है तो कास का साइन n पाई x बाई n पाई, एक n पाई पहले से है तो n पाई स्क्वायर यहाँ भी होगा, और इसका भी इंटीग्रल कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको ध्यान से, एक लाइन और मैं लिखता हूँ आपके वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये माइनस में बिफोर लिखता हूँ, कास n पाई x बाई n पाई, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, एंड देन साइन n पाई x बाई n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर, और लिमिट अभी मैं 0 to 1 लिख रहा है जो उतना ही किए हैं, और इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, और देखिए माइनस है तो माइनस को लिख देता हूँ, और कास n पाई x बाई n पाई, ये माइनस 3 बार है इसलिए माइनस होगा, एंड साइन n पाई x बाई n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर एंड 1 to 2। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट, पुटिंग x इक्वल टू 1 तो माइनस कास n पाई 1 तो सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई n पाई एंड प्लस साइन n पाई इंटू 1 अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर इन वन ब्रैकेट, एंड देन माइनस सेकंड ब्रैकेट में लोअर लिमिट लिखेंगे, तो यहाँ जैसे 0 पुट करेंगे तो 0 की वजह से ही ये संपूर्ण 0 हो जाएगा, और प्लस साइन n पाई इंटू 0 अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये हो गया। ये तो इसका हो गया, इतना हो गया इस पार्ट का। अब इस पार्ट का देखें, इसमें 1 टाइम यू हैव टू राइट x इक्वल टू 2, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1, और माइनस अगर है प्लस, तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, और कास n पाई इंटू 2 अपान n पाई लिखेंगे, एंड माइनस साइन n पाई इंटू 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इन वन ब्रैकेट, एंड देन माइनस इन अदर ब्रैकेट। तो यहाँ पर जैसे ही 1 माइनस 1 पुट करेंगे, 1 लोअर लिमिट लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, मैं साइड में लिख देता हूँ। और यहाँ पर जैसे लिखेंगे तो साइन n पाई बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो साइन n पाई 2 पाई 3 सब 0 होते हैं, तो इसमें कोई और गणित नहीं काम करेगा, सब 0 है। और इसमें देखिए ये हो जाएगा an पाई तो माइनस 1 पावर n अपान n इंटू पाई, ये भी 0 होगा, और ये भी 0 होगा, और ये 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर कास n 2 पाई माने 2n पाई, तो n आड हो या इवन हो, सब इवन ही होगा, तो इसलिए उसकी वैल्यू 0 1 होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 अपान n पाई, और इसमें हम 1 अपान n पाई कॉमन करते हैं, n पाई टेकिंग कॉमन आपको लिखना है 1 माइनस 1 पावर n। तो यहाँ भी आड और इवन का रूलिंग चलेगी। अगर जब n आड होगा 1 होगा तो यह माइनस होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 अपान n पाई व्हेन n इज आड, n इज आड।
ऑड होने पर ये होगा, और जब इसे आप इवन लिखेंगे तो -1 पावर 2 जैसे, तो यह प्लस हो जाएगा, तब यह माइनस हो जाएगा, तब यह 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि Bn इज इक्वल टू दिस व्हेन n इज ऑड एंड Bn इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज इवन। ये चीज़ आपके रिजल्ट आ गई और अब ये चीज़ें निकल गई। अब जरा Bn देखिए, Bn इज इक्वल टू शॉर्टली हम लिखते हैं 2/n पाई व्हेन n इज ऑड, और Bn इज 0 व्हेन n इज इवन। तो इन चीज़ों को हम अब फोरियर सीरीज में पुट करेंगे और देन यू विल गेट द फोरियर एक्सपेंशन। तो आइए हम फोरियर फार्मूले में ये सारी वैल्यू हम लिखते हैं और हम फोरियर का चेंज ऑफ इंटरवल के आधार पर जनरल फार्मूला बनेगा उसको हम लिख कर आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे 0 से 2 पाई रहता है तो उसका जो फार्मूला होता है लिमिट में आपने उसको पढ़ा है। तो यहाँ पर हम चेंज ऑफ इंटरवल 0 से 2c ले रहे हैं और दैट आल्सो इज गिवन इन 2 रेंज। तो यहाँ पर जो जनरल फार्मूला होता है उसमें रेंज नहीं दिखाई जाती, इसको हम लिखेंगे a0/2 एंड इंटीग्रल n to 1 to infinity एंड an cos n pi x by c एंड इंटीग्रल n इक्वल टू 1 to infinity एंड bn sin n pi x by c। ये है इनका जनरल फार्मूला चेंज ऑफ इंटरवल का। ये फोरियर सीरीज फार्मूला अगर हम 0 से 2c लेते हैं तो, और पहले वाला जब पाई रहता है तो केवल cos n पाई होता है, वो सब आप पढ़ चुके हैं। तो नाउ यू शुड फाइंड पुट द वैल्यू ऑफ a0। हमने निकाला है a0 तो 0 है, टर्म रहेगा ही नहीं, और यहाँ पर an की वैल्यू हम लिखेंगे -4/n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर cos n पाई x बाई 1, क्योंकि c 1 है, और यहाँ पर n इक्वल टू 1 to infinity एंड प्लस n इक्वल टू 1 to infinity एंड वैल्यू ऑफ bn इज आल्सो 2/n पाई एंड साइन n पाई x बाई c माने 1। तो यहाँ पर इस तरह हो गया, और इसमें एक -4/पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसको हम कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा cos n पाई x बाई 1 और अपान, ऐसे में से वैसे लिख देते हैं n स्क्वायर cos n पाई x बाई 1। तो ये है लिमिट, और इसका समेसन n इक्वल टू 1 to infinity रहेगा अभी भी। और इसको देखिए यहाँ पर 2/पाई बाहर करेंगे और समेसन n इक्वल टू 1 to infinity अगेन, और यहाँ रहेगा 1/n एंड साइन n पाई। अब इसको हम 2 सीरीज में इसे डिवाइड कर लेंगे, यही इसका आंसर होगा। पुटिंग n इक्वल टू केवल आपको लिखना है 8, क्योंकि इवन के लिए 0 था तो 8 वैल्यू हम लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो 1/1 स्क्वायर एंड cos, अब n की वैल्यू 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो हो जाएगा ये cos पाई x, और फिर 1/3 पावर 2 एंड cos 3 पाई x बाई 1, आप चाहें तो बाई 1 लिख सकते हैं, एंड प्लस 5 लिखेंगे पाई स्क्वायर एंड cos 5, अब यहाँ पर 5 लिखें तो 5 पाई x बाई 1 एंड सो ऑन। ये तो हुआ cos का एक्सपेंशन एंड प्लस 2/पाई इन ब्रैकेट पुटिंग साइन, इसमें भी आपको केवल आर ही लिखना है 135, तो 1/1 साइन पाई x एंड प्लस 1/3 साइन 3 पाई x एंड प्लस 1/5 एंड साइन 5 पाई x बाई 1 आप लिख सकते हैं, या न लिखे कोई फर्क नहीं। तो इस तरह आपका ये सीरीज मिल गई जो कि हम आपको बताना चाहते थे। आंसर बिल्कुल करेक्ट है और इसी तरह सब आपको निकालना है।
तो हमने आपको बताया है कि ये जो कास की वैल्यू है n/x ये तो आड है और इसमें भी सब आड लिखा गया है। तो हमने बताया था कि इस तरह, तो दिस इज द आंसर। ये इसमें और कुछ नहीं उन्होंने कहा है, ये है जरा। इसमें एक एग्जाम्पल है, इसमें हम आपको और भी एक असाइनमेंट दे रहे हैं जिसमें 15-16 क्वेश्चन हैं इस पूरे यूनिट में। इसी वीडियो के साथ उसे हम भेज रहे हैं। उनको सबको आप बुक में सब सॉल्व हैं, आप उनको उतना पढ़ लेंगे। फोरियर सीरीज की जितनी भी प्रॉब्लम मैं ऐसा समझता हूँ कि जो एग्ज़ाम में आएगी शायद उसमें से मिल भी जाए। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर मान लीजिए सेम टू सेम नहीं फंसता है तो उसकी रूलिंग सेम रहेगी। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा। आंसर गलत आने और सही आने पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में A0, AN, BN किसी का सही हो जाता है और बाद में फोरियर सीरीज लास्ट आंसर में कुछ त्रुटि भी रह जाती है तो उसमें 1 नंबर केवल कम होता है, बाकी सबको मिलता है। तो A0, AN, BN निकालना आपको केवल ढंग से है कि उसको सही निकलना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं उसमें प्लस माइनस बार बार आता रहता है तो उससे रॉन्ग होने के प्रबल चांस होते हैं। इसलिए आपको A0, AN, BN आपको केयरफुल्ली निकालना होगा। तो इस प्रकार आज यह यूनिट समाप्त हो रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको मॉड्यूल नंबर 4 पर देंगे जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन का एक यूनिट है और लास्ट यूनिट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इंटीग्रेशन की है। तो इसमें उनके सारे जो सिम्पसन्स के रूल्स हैं और काउची इंटीग्रल फार्मूले हैं और इन सब की चीज़ें उसमें मुख्य रूप से काउची का और विशेष योगदान है उसमें फोरियर और काउची का। तो उसके कुछ रूलिंग्स हैं। 4 यूनिट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगला वीडियो हमारा 4th यूनिट पर होगा और हम आज इसको समाप्त करते हैं।